ओम शांति। 14 मार्च 2026 गीत चला है। तो प्यार का सागर है तेरी एक बूंद के प्यासे हम। कौन गा रहे हैं? दुनिया में कब गाया? जब चारों तरफ दुख शांति बढ़ती है तो भगवान को पुकारते हैं। किस लिए? सुख शांति के लिए। जानते हैं कि छुड़ाने वाला कौन है? दिन प्रतिदिन दुख शांति बढ़ती जाती है। ये भगवान ही आता है तो क्या करता है? वो प्यार का सागर है। क्या करे आके? लेकिन वो क्या कहता है? मैं क्या हूं? क्या हूं? थमला। दुनिया के लिए थमला नहीं है। दुनिया तो जानती ही नहीं है। लेकिन जिन्होंने संसार में ढिंढोरा पीटा है, तुम्हारे लिए भगवान आ गया। कौन आया हुआ है? भगवान अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। पूरी दुनिया की प्यास बुझाने के लिए आया है। ढिंढोरा पीटा नहीं पीटा। और वो चौथी अवस्था में चले गए। उनकी खुद ही प्यास नहीं बुझी। और ही क्या हो गया? और ही अगर दुर्गति को पा गए तो कौन पुकार रहे हैं? वो ब्राह्मण आत्माएं जो चौथी अवस्था में पहुंच गई हैं, वो क्या पुकारती हैं? कहाँ तो दुनिया को ढिंढोरा पीट रहे थे, भगवान आया हुआ है। और कहाँ खुद ही एक बूंद के प्यासे हैं। सोचो, कहाँ हम तेरे बच्चे। क्या बोला सबको? भगवान हमारा बाप है। उसके बच्चे बन के और किस लिए तरस रहे हैं? क्या इस दुख और अशांति से हमको छुड़ाओ। चौथी अवस्था में हमारी जो दुर्गति हो रही है, क्या करो? वो क्या कहता है? मैं क्या हूं? क्या हूं मैं? हमला। देखता ही नहीं। क्यों? जरूर अवज्ञाएं की हैं। जरूर श्रीमत का उल्लंघन किया है। तो क्या हो गया? वो हमला हो गया। वास्तव में आया किसके लिए है? वो बूंद बचा के रखी हुई है किसके लिए? उस चात्रक के लिए। तुम चात्रक हो क्या? वो चात्रक पक्षी। सोचो कैसी उसकी तपस्या रही होगी कि दूसरी बूंद चाहिए ही नहीं। सोचो, बूंदों की कमी है क्या संसार में? कल्पना तो करके देखो उसकी तपस्या। उसको दूसरी बूंद कहीं की चाहिए ही नहीं। जब तू आएगा, तू जो बूंद टपकाएगा, वही बूंद चाहिए। वो तपस्या है नहीं है? उसकी भी लंबे समय की तपस्या का फल है। क्या है लंबे समय की तपस्या? और बाबा क्या कहते हैं? कली मुरली में कितना सुंदर पॉइंट था। मैंने तुमको अपना समझ किसने दी? कौन सी समझ दी तुमको? मैं? अरे अपना परिचय दिया नहीं दिया? और किस लिए दिया? अपनी जानकारी किस लिए दी? तुमको सब कुछ जानना है। तो सोचो वो कैसी बूंद है जिससे तुम बासमान बनते हो, सब कुछ जान जाते, तब जाके तुम्हारी प्यास बुझती है। तुम्हारी प्यास उन जैसी है क्या? वो है बेचारे भिख मंगे हैं। तुम कोई भिख मंगे हो? तुम हो बच्चे। तुम्हारे लिए तो स्वयं कहते तुम्हारे लिए मैं आया हूं। सोचो आप, तुम्हारी प्यास बुझाने आया हूं। जरूर किसी ने तो अपनी प्यास बुझाई है ना। तो यादगार कहाँ का है? संगम युग का। तो वो जो चात्रक पक्षी हैं, ये उनका यादगार है। उनके लिए बाप आया है। तो क्या करता है जब उनकी प्यास बुझ जाता है? किस स्टेज में जाके प्यास बुझती है उनकी? पूरा ही सागर को लांग लिया, प्यासे हैं, गला सूख रहा है। नीचे सागर है, उड़े जा रहे हैं। क्या कंडीशन है? सोचो इस कंडीशन में वो भी कैसा है? कम नहीं पड़ता। कहां तक पेपर लेता है? कहां तक तुम्हारी धैर्यता की कहां तक परीक्षा लेता है? हाँ, अगर तुमने धैर्यता छोड़ दी,
आशावादी नहीं है, निराशावादी हो गए तो समझो तुम लाइन से बाहर। वो तो लाइन से बाहर करनी है कि एक ही बचे शेष। कौन बचे हैं? शेष एक ही बचे, तो मैं क्या करूं? बूंद टपका दूं, वो क्या हो जाए? 1 सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु बन जाए। तो हम बच्चे कह सकते हैं हमारे लिए बाप आया है, हम चात्रक हैं, हम दिन रात लगे हैं, ये अमृत की बूंदे टपका रहे हैं कि हम सदा के लिए क्या हो जाएं? अमर भाव का हमको वरदान मिल जाए। तो कार्य करेगा नहीं करेगा? अगर आया है, जिनके लिए आया है, कर्तव्य ना करे तो फिर गायन कैसे होगा? ओम शांति। बच्चे, बहुत लोग कहते हैं ओम शांति, अर्थात अपनी आत्मा की पहचान देते हैं। ओम अर्थात अहम, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, परंतु खुद समझ नहीं सकते। ओम शांति का अर्थ बहुत निकालते हैं। कोई कहते हैं ओम माना भगवान, परंतु नहीं, यह आत्मा कहती है ओम शांति। वो तो नमस्ते की तरह यूज करते हैं, जब मिलते हैं तो क्या कहते हैं? ओम शांति, माना हमने क्या किया। और वो भक्ति मार्ग में कहते हैं ओम अर्थात भगवान। वो तो ऐसा क्यों बोला उन्होंने? हाँ, जब आत्मा संपूर्ण अपनी स्टेज धारण करती है तो कैसी स्टेज हो जाती है उसकी? वो परम आत्मा बन जाता है। आत्मा में सर्वश्रेष्ठ, परमात्मा अर्थात आत्मा में सर्वश्रेष्ठ बन गई। तो उन्होंने क्या कह दिया? आत्मा तो परमात्मा। लेकिन कौन सी आत्मा बनी? जिन्होंने स्वयं को जाना। ओम अर्थात भगवान नहीं, मैं आत्मा अति सूक्ष्म क्या हूं? शांत स्वरूप हूं। अहम आत्मा का स्वधर्म है ही शांत, इसलिए कहते हैं मैं शांत स्वरूप। यह है मेरा शरीर जिससे हर कर्म करते हैं। कितना सहज है। जैसे वैसे बाप भी कहते हैं ओम शांति, वैसे कहते हैं, उनको कहने की दरकार नहीं। स्वभाव किसका बदला है? जन्म जन्मांतर। देह किसने धारण की हुई है? और तुम क्या भूल गए? स्वयं को ही भूल गए। तो वो वास्तव में उनको दरकार नहीं है, परंतु मैं सबका बाप होने के कारण, बीज रूप होने के कारण भी जो रचता रूपी झाड़ है, कल्प वृक्ष, उसके आदि मध्य अंत को जानता हूं। जैसे तुम कोई भी झाड़ देखो तो उसके आदि मध्य अंत को जान जाओ। वह बीज तो जड़ है। तो बाप समझाते हैं यह कल्प वृक्ष है, इसके आदि मध्य अंत को तुम नहीं जान सकते हो, मैं जानता हूं। बात क्या चल रही थी? ओम शांति की। और ये कहां पहुंचे? पहले तो खुद भी बोला उन्होंने, वास्तव में दरकार नहीं है, लेकिन तुम्हारी अशांति का कारण क्या है वो मैं जानता हूं। मैं त्रिकालदर्शी हूं। तुम शांति से दूर क्यों चले गए, उसका कारण क्या है? वो कौन जानता है? आप जानता है। मुझे कहते ही हैं ज्ञान का सागर, पूरा ज्ञान, सृष्टि के आदि मध्य अंत का विज्ञान। मैं तुम बच्चों को बैठ आदि मध्य अंत का राज सुना रहा हूं। यह जो नाटक है, जिसको ड्रामा कहा जाता है, जिसके तुम एक्टर्स हो, बाप कहते हैं मैं भी एक्टर हूं। वाह! क्या? जिसके तुम एक्टर हो, तो बाप क्या कहते हैं? मैं भी एक्टर हूं। बच्चे कहते हैं हे बाबा, पतित पावन एक्टर बन जाओ। किन्होंने आदेश किया? बच्चों ने। पतित पावन एक्टर बन जाओ, आकर पतितों को पावन बनाओ। हमारे जैसे बनो और आके हमको क्या बनो? पति से पावन बनाओ। अब बाप कहते हैं मैं एक्ट कर रहा हूं, इसलिए मेरी क्या है? क्या है? लेकिन कोई नहीं जानता। हाँ, बायोग्राफी की है। एक्ट कर रहा हूं,
मेरा पार्ट सिर्फ इस संगम पर ही है, सो भी मुझे अपना शरीर नहीं है। क्या? सो भी मुझे, और एक्ट किसके लिए करनी है? तुम्हारे लिए। तो कैसा शरीर चाहिए? तो उसको क्या करूं मैं? प्रैक्टिकल बनाऊं। क्या? अरे सैंपल बनाएगा ना नहीं तो यही तो एक्ट है क्या? ये डमरू बजाएगा बार बार? स्थापना की, उसके बाद क्या कर दिया? सफाई कर दी, कचरा साफ। अब क्या करो? अब प्रैक्टिकल करो। प्रैक्टिकल दिखाओ, अपना कर्तव्य प्रैक्टिकल दिखाओ। सो भी मुझे अपना शरीर नहीं है, तो जरूर प्रैक्टिकल कब होगा? जब किसी शरीर से जलवा दिखाएं। मैं इस शरीर द्वारा एक्ट करता हूं। कैसी एक्ट करता हूं? इस शरीर द्वारा मैं एक्ट करता हूं। कैसी एक्ट करता हूं? और कैसा बनना है तुमको? बाप समान। हाँ, तो क्या एक्ट करके दिखाई है? वाह, क्या बातें निकली हैं। इसमें कुछ भी हजम होता है? असोचता, अभोक्ता, निसंकल्प, निर्विकल्प समाधि, कुछ भी हजम होता है? तो उसके एक्ट भी देखो कैसी है। जो दुनिया को हजम ही ना हो। सोचो, ब्राह्मणों के संसार की लाखों आत्माएं जिसको हजम ना कर सके, तो कैसी एक्ट चली उसमें? चली किनके लिए एक्ट? उनको तो हजम होती होगी ना। सोचो, दुनिया की, ब्राह्मणों की दुनिया के संसार की हालत। ऐसे में आके प्रैक्टिकल शिक्षा दे रहा है बाप। मेरा नाम शिव है। क्या हूं? सदा ही कल्याणकारी हूं। बच्चों को ही तो समझाएंगे ना। तुम्हारे लिए आया हूं। तुम कल्याणकारी तब सिद्ध होते हो जब तुम भी कैसा बनते हो? बाप समान। पाठशाला कोई बंदरों व जानवरों की नहीं होती। देखो, जबरदस्ती लगे हैं इनको बेचारों, कब तक ठोकेंगे? भगवान की पाठशाला में कभी कोई बंदर या जानवर बुद्धि नहीं हो सकता। परंतु बाप कहते हैं, मैं इन 5 विकारों के होने के कारण शक्ल तो मनुष्य जैसी है, लेकिन कर्तव्य बंदरों जैसा है। कहलाते हैं भगवान के बच्चे, लेकिन कर्तव्य कैसा है? बंदरों जैसा। बच्चों को बाप समझाते हैं कि पति तो सब अपने को कहलाते ही हैं, परंतु यह नहीं जानते कि हमको पतित कौन बनाते हैं और पावन फिर कौन आकर बनाते हैं। वहीं से प्रेरणा से नहीं, पावन फिर कौन आकर बनाते हैं। तो 1 सेकंड लगता है, क्या कर देते तुमको? 1 सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु। पतित पावन कौन? जिसको बुलाते हैं, कुछ भी समझ नहीं सकते। यह भी नहीं जानते हैं कि हम सब एक्टर्स हैं। हम आत्मा यह चोला लेकर पार्ट बजाती हैं। आत्मा परम धाम से आती है, आकर पार्ट बजाती है। भारत के ऊपर ही सारा खेल बना हुआ है। कैसे? भारत के ऊपर सारा खेल माना पूरा पूरा, माना पूरा विश्व का खेल। अगर जब भारत की बात की है तो पूरा विश्व में भारत है ना, तो पूरा खेल किसके ऊपर है? चाहे विश्व का उत्थान हो, चाहे विश्व का पतन हो, क्योंकि बाप आते कहाँ हैं? भारत में। तो सारा खेल भारत पर बना हुआ है। भारत पावन, भारत पतित। किसने बनाया? रावण ने। क्या? भारत पावन, हाँ। फिर पतित किसने बनाया? वो पावन किसने बनाया? बाप ने। राम बाप को कहा जाता है। और पतित किसने बनाया? रावण ने। गाते भी हैं कि रावण का लंका पर राज था। बाप बेहद में ले जाते हैं। हे बच्चों, यह सारी सृष्टि बेहद का टापू है। वह तो हद की लंका है। इस बेहद के टापू पर रावण का राज है।
इसलिए रावण क्या है अभी? सर्वव्यापी, माया सर्वव्यापी, भगवान सर्वव्यापी नहीं है। पहले राम राज था, अब रावण राज है। बच्चे कहते हैं बाबा राम राज कहाँ था और कैसा था? सोचो, कौन? बच्चे कहते हैं। बाप कहते हैं बच्चे वह तो यहां था ना, जिसको सब चाहते हैं। तुम भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो, हिंदू धर्म के नहीं हो। किसने टाइटल दे दिया हिंदू? मुसलमान आए तो उन्होंने तुमको टाइटल दिया। मीठे मीठे सकीलधे लाडले बच्चों, तुम ही पहले पहले भारत में थे। तुमको वह सतयुग का राज किसने दिया था? जरूर हेवनली गॉडफादर ही वह वर्षा देंगे। बाप समझाते हैं कितने और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। मुसलमानों का जब राज्य था तो बहुतों को मुसलमान बनाया। किनको? हिंदुओं को। और कुछ हिंदू तो किस आधार से कन्वर्ट हो गए? तलवार के दम पे तो फिर जबरदस्ती कन्वर्ट किया, लेकिन कुछ तो प्रभावित भी तो हो गए। तो मुसलमान बनाया। क्रिश्चियन का राज था तो बहुतों को क्रिश्चियन बनाया। बौद्धियों का तो यहाँ राज भी नहीं हुआ तो भी बहुतों को बौद्धि बनाया। क्रिश्चियन आए तो कैसे क्रिश्चियन बनाया? वो पहले मुसलमान आए तो कैसे मुसलमान बनाया? कन्वर्ट किया। बौद्धियों का राज नहीं हुआ तो भी कन्वर्ट तो हो गए। आदि सनातन धर्म जब प्राय लोप हो जाए तब तो फिर उस धर्म की स्थापना हो। कितने बचे हैं छटनी होते होते प्राय लोप, जिसकी कल्पना भी ना की जा सके। तो वो जो प्राय लोप हो गया, लेकिन है या नहीं है? क्या सड़ा हुआ है? पूरा ही झाड़ चौथी अवस्था में, लेकिन तो भी सच्चाई है या नहीं है? तब तो धर्म की स्थापना हो। तो बाप तुम सभी भारतवासियों को कहते हैं कि मीठे मीठे बच्चे, तुम सब आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। जो तुम बचे हुए हो, तुम सब क्या थे? आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। तुमने 84 जन्म लिए। ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वर्ण में आए, अब फिर ब्राह्मण वर्ण में आए हो देवता वर्ण में जाने के लिए। बिना ब्राह्मण बने, बिना पवित्र बने कोई देवता बन नहीं सकता। गाते भी हैं ब्राह्मण देवताय नमः। पहले ब्राह्मणों का नाम लेते हैं। ब्राह्मणों ने ही भारत को स्वर्ग बनाया है। यह है ही भारत का प्राचीन योग। कौन सा? राजयोग, जो किसके द्वारा सिखाते हैं? ब्रह्मा से क्या बनाए? ब्राह्मण बनाए। उनको क्या सिखाया? राजयोग। पहले पहले जो राजयोग था, जिसका गीता में वर्णन है। गीता का योग किसने सिखलाया था? यह भारतवासी भूल गए हैं। बाप समझाते हैं बच्चे योग तो मैंने सिखाया था। योग अर्थात याद, अर्थात योग माना संबंध, आत्मा और परमात्मा का संबंध। इसलिए अर्जुन को क्या बोला? सब धर्मों को भूल, देह को भी भूल, इसकी शरण में आ जा, मैं तुमको सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो बाप समझाते हैं कि बच्चे योग तो मैंने सिखाया था, यह है रूहानी योग। उन्होंने सिखाए जिस्मानी योग, बाकी सब हैं जिस्मानी योग। सन्यासी आदि जिस्मानी योग सिखलाते हैं कि ब्रह्म से योग लगाओ, वह तो रॉन्ग हो जाता है। ब्रह्म तत्व तो रहने का स्थान है, किसके? आत्मा और परमात्मा के। इसलिए छठा तत्व है ब्रह्म तत्व कहलाता है। वह कोई सुप्रीम रूह नहीं ठहरा। और क्या? वो तत्व जो है वो कोई
सुप्रीम रूह नहीं है, बाप को भूल गए हैं। तुम भी भूल गए थे। तुम अपने धर्म को भूल गए हो। यह भी ड्रामा में नून है। विलायत में योग था नहीं, हठ योग और राजयोग यहां ही है। क्या राजयोग भी है यहां, तो दूसरा हठ योग भी है, लेकिन विलायत में नहीं होता। वह निवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी कब राजयोग सिखा ना सकें। सिखाए वह जो जानता हो। भगवान ने क्या कौन सी स्थापना की? निवृत्ति मार्ग या प्रवृत्ति मार्ग? सन्यासी लोग तो राजाई को छोड़ देते हैं। गोपीचंद राजा का मिसाल है ना। राजाई छोड़ जंगल में चला गया, उसकी भी कहानी है। सन्यासी तो राजाई छोड़ाने वाले हैं, वह फिर राजयोग कैसे सिखा सकते? और भगवान क्या छुड़ाते हैं या वर्षा देते हैं? इस समय सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत हो गया है, अभी गिरा की गिरा लास्ट अवस्था में है। कभी भी कितना टाइम लगता है गिरने में इसमें? बस दिमाग खराब हुए, एक बटन दबाया और खल्लास, अभी गिरा की गिरा। कोई भी झाड़ जब जड़ जड़ीभूत हो जाता है तो अंत में उसको गिराना पड़ता है। ना भी गिरे तो, इसलिए क्या कहते हैं, लास्ट प्रकोप कौन सा है? ईश्वरीय प्रकोप। कुछ तो प्रकृति हिलाए और कुछ एटॉमिक वार के द्वारा हिले और कुछ सिविल वार के द्वारा हिले। फिर भी जो थोड़ा सा रह जाएगा तो फिर किससे करेंगे? ईश्वरीय प्रकोप के द्वारा काम तमाम। तो गिराना पड़ता है। वैसे यह मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ भी तमो प्रधान है, इसमें कोई सार नहीं है। क्यों गिरा देंगे? क्यों इसमें आप कुछ सार नहीं है। कब तक खड़ा है ये? तुमको क्या देते हैं? हाँ, तुमको जीवन मुक्ति दे रहे हैं जब तक, तब तक ये खड़ा है। फिर क्या करेंगे? तुमको जीवन मुक्ति में भेज देते हैं सबको। हाँ, तुम्हारे पीछे सबकी मुक्ति हो जाती है। इनका जरूर विनाश होगा। इनके पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना यहाँ करनी होगी। वाह, जैसे ठेका उठाया हुआ है। क्या कहा? इनका क्या होने वाला है? विनाश। और उससे पहले या बाद में? पहले। इनके पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना यहाँ करनी होगी। सतयुग में कोई दुर्गति वाला होता नहीं। जब स्थापना हो गई, अब उनमें से किसी की भी दुर्गति कभी हो नहीं सकती। अब दुर्गति वालों का कोई रोल नहीं। यह विलायत में जाकर योग सिखलाते हैं, परंतु वह है हठ योग, ज्ञान बिल्कुल नहीं। अनेक प्रकार के हठ योग हैं। यह है राजयोग, इसको रूहानी योग कहा जाता है। किसके लिए है ये? रूह के लिए। इसलिए क्या कहा जाता है? रूह अर्थात आत्मा। आत्मा अर्थात मन बुद्धि। तो किसका परिवर्तन होना है? वह है जिस्मानी। मनुष्य मनुष्य को सिखलाने वाले हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं, मैं तुमको एक ही बार यह राजयोग सिखाता हूं और कोई कदाचित सिखा ना सके। एक ही बार आए, राजयोग सिखाया, क्या बना दिया? तुमको आप समान बना दिया। पूरी तुमने रूलिंग कंट्रोलिंग पावर धारण कर ली। कब तक चलती है? पूरे 5000 वर्ष चलती है। 84 के बाद। क्या बोला तुम्हारे लिए मुरली में? है कोई पॉइंट नहीं है? क्या बोला? 84 के बाद। और फिर तुम तमो से कहां तक पहुंच जाते हो? सतो प्रधान तक पहुंच जाते हो। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को सिखलाते हैं कि मामेकम याद करो तो तुम्हारे सब पाप मिट जाएंगे। हठ योगी कब ऐसे कह ना सके। बाप आत्माओं को समझाते हैं, यह नई बात है। बाप तुमको अब देही अभिमानी बना रहे हैं। ये है पांचों विकारों का, पूरे रावण का बाप। क्या? देह अभिमान।
बाप को देह है नहीं, इसके तन में आते हैं, इसका नाम बदल देते हैं क्योंकि मर्जीवा बना है। जैसे गृहस्थी जब सन्यासी बनते हैं तो मर्जीवा बने, गृहस्थ आश्रम छोड़ निवृत्ति मार्ग ले लिया तो तुम्हारा भी मर्जीवा बनने से नाम बदल जाता है। तुमने भी जब सन्यास किया, घर बार छोड़ा, तो तुम्हारा नाम बदल दिया। पहले शुरू में सबके नाम लाए थे, फिर जो आश्चर्यवंत सुनंती कथंती भागंती हो गए तो नाम आना बंद हो गया। इसलिए अब बाप कहते हैं कि हम नाम दें और फिर भाग जाएं तो फालतू हो जाए। तो आपने दिए ही क्यों थे भाई? तो जो उनको नाम दिए थे वही तो नंबरवार थे। कुछ भागंती हो गए तो फिर नाम देना बंद कर दिया। पहले आने वालों के जो नाम रखे वह बहुत रमणीक थे। वाह! जिनसे यज्ञ की शुरुआत हुई उनके नाम कैसे थे? बहुत रमणीक थे। अब नहीं रखते हैं। बाद में आने वाले कैसे होते हैं? ना उतने सात्विक तो नहीं होते ना। उनका रखें जो सदैव कायम भी रहें। इनको दें नाम। ये नाम जो दिया है, इस नाम के आधार से बाप का क्या करें? नाम वाला करें। बहुतों के नाम रखे, फिर बाप को फारकती दे चले गए, इसलिए अब नाम नहीं बदलते हैं। बाप समझाते हैं कि यह ज्ञान क्रिश्चियन की बुद्धि में भी बैठेगा। इतना समझेंगे कि भारत का योग निराकार बाप ने ही आकर सिखाया था। कौन समझेंगे? कुछ ना कुछ क्या है वो भी? कैसी है बुद्धि उनकी? सात्विक है। बाप को याद करने से ही पाप भस्म होंगे और हम अपने घर चले जाएंगे। उनको कहाँ जाना है? तुम्हारे घर नहीं। वो अपने घर चले जाएंगे। इस्लामी अपने घर चले जाएंगे, बौद्धि, इसलिए सभी की सेक्शन दिखाई हैं ऊपर। जो इस धर्म का होगा और कन्वर्ट हो गया होगा वह ठहर जाएगा। वो तो उनको तो केवल निराकार का परिचय चाहिए, उनको ज्यादा डिटेल नहीं चाहिए। डिटेल किनको चाहिए? जो कन्वर्ट हो गए हैं। तुम जानते हो कि मनुष्य की सदगति नहीं कर सकते। यह दादा भी मनुष्य है। यह कहता है कि मैं सबकी सदगति नहीं कर सकता। यह तो बाबा हमको सिखलाते हैं कि तुम्हारी सदगति भी याद से होगी। इसलिए क्या बोला है? ऐसा नहीं कि इनके प्रवेश हो गया तो इनके कोई विक्रम विनाश हो गए। इनको भी क्या करनी है? अपनी मेहनत करनी है याद की। बाप कहते हैं, हे बच्चों, हे आत्माओं, मेरे साथ योग लगाओ तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। तुम पहले गोल्डन एज प्योर थे, फिर खाद पड़ गई है। जो पहले देवी देवता 24 कैरेट सोना थे, अब आयरन एज में आकर पहुंचे हैं। यह योग कल्प कल्प तुमको सीखना पड़ता है। तुम जानते हो, उसमें भी कोई पूरा जानते हैं, कोई कम जानते हैं। जो जितना पूरा जानेगा उतना ही पूरी रीति से बाप को याद कर सकेगा। कोई तो ऐसे ही देखने आते हैं कि यहाँ क्या सिखाते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियां इतने ढेर बच्चे हैं, जरूर प्रजापिता ब्रह्मा होगा ना, जिसके इतने बच्चे आकर बने हैं। जरूर कुछ होगा तो जाकर उन्होंने पूछो तो सही, तुमको प्रजापिता ब्रह्मा से क्या मिलता है? पूछना चाहिए ना, परंतु इतनी बुद्धि भी नहीं है। भारत के लिए खास कहते हैं, गाया भी जाता है, पत्थर बुद्धि सो पारस बुद्धि। किसके लिए? भारत के लिए। इसे भारत का उत्थान तो पूरे विश्व का उत्थान। पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि। सतयुग त्रेता में पारस बुद्धि गोल्डन एज थे, फिर सिल्वर एज 2 कला कम हुई, इसलिए नाम पड़ा चंद्रवंशी, क्योंकि नापास हुए हैं। यह भी पाठशाला है। 33 मार्क्स से भी नीचे होते हैं तो फेल हो जाते हैं। क्या
कितने चाहिए? कम से कम 33 चाहिए भाई। 33 से नीचे 33 कितने हुए? कम से कम कितने घंटा? 8 घंटा। अगर 7 घंटा है तो फेल। सोचो 7 घंटा तक जाना कोई मासी का घर है क्या? वो क्या बोल रहे हैं? फेल। अरे जब तुम 8 तक पहुंच गए, लेकिन फेल कब हुआ? उससे पहले चतरा कहाँ पहुंच गया? 8 पे पहुंच गया। ऐसा नहीं कि फेल माना कुछ किया ही नहीं। उसको ये थोड़ी मालूम था जो साइड में दौड़ रहा है वो कैसे प्रैक्टिस कर रहा है अंडरग्राउंड हो गया, ये नहीं बेचारे को मालूम था। वो पाना था सो पा लिया, पाना था सो उसी में लगे रहे। लेकिन वो चतरा क्या किया उसने? अंडरग्राउंड होके इसको फेल कर दिया। तो जरूर दौड़ रहा था ना, या नहीं दौड़ रहा था? इतना उसका खुद ही पुण्य का खाता जमा है, मर्यादा पुरुषोत्तम है वो। सोचो। तो अंदर से प्रेरणा होगी नहीं होगी दौड़ने की? होगी। लेकिन राजयोग की ऐसी सच्चाई नहीं मालूम, राजयोग इतनी गहराई नहीं मालूम कि एकाग्रता की परिभाषा क्या होती है। तो इसलिए क्या हो गए? फेल हो गए। राम सीता फिर उनकी डिनाइस्टी संपूर्ण नहीं है, इसलिए सूर्यवंशी बन ना सके। किनके मुकाबले में? सूर्यवंशियों के मुकाबले में। इसलिए कितने नंबर पे आ गए? तो थमले को कितने नंबर पे टच किया? सेकंड नंबर। नापास तो कोई होंगे ना, क्योंकि इम्तिहान बहुत बड़ा है। कहाँ नापास हुए? यहाँ रेस में। किसके मुकाबले में? हाँ, जो फर्स्ट है उसके मुकाबले में। नहीं तो इतना नाम वाला है। अगर ये भक्ति मार्ग वाले सुन ले तो पत्थर क्या मारे उठा उठा के, मुरली फाड़ के ही फेंक दे। हमारे राम भगवान क्या बोलते हैं, ये फेल हो गए। सोचो आप। तो आगे गवर्नमेंट का आईसीएस का बड़ा इम्तिहान होता था। सब थोड़े ही पढ़ सकते थे, कोर्टों में कोई निकलते थे। कहाँ? किस लेवल का है वो? पूरे इंडिया लेवल का है, स्टेट लेवल का नहीं है। कोई चाहे तो हम सूर्यवंशी महाराजा महारानी बने, तो उनसे भी बड़ी मेहनत चाहिए। ये मुरली तो जरूर बाद की है ना, लेकिन शुरू में एक मुरली चली थी तो सबने कहाँ हाथ उठाया था? राम सीता में दौड़ दौड़ के हाथ उठाया। और बाबा ने थोड़ी सी और हिम्मत रखो ना। मन एक भी तैयार नहीं। माँ इतनी सुख शांति होगी उनके पास, इतनी सुंदर मर्यादाएं हैं, इससे ऊपर क्या हो सकता है? तो बाबा को बताना पड़ा, नहीं है भाई इसके ऊपर भी कुछ है। तो तुम सूर्यवंशी बनने की हिम्मत क्यों नहीं रखते? सोचो उस मुरली में ये बोला। वो तो जब रेस हुई, रेस में जब रिजल्ट निकली तब जाके क्या बोला? राम फेल हो गया। तो हम सूर्यवंशी महाराजा महारानी बने तो उसमें भी बड़ी मेहनत चाहिए। मम्मा बाबा भी पढ़ रहे हैं श्रीमत से, वे पहले नंबर में पढ़ते हैं, फिर जो माता पिता को फॉलो करते हैं वही उनके तख्त पर बैठेंगे। सूर्यवंशी 8 डिनाइस्टी चलती है। क्या? एक नहीं, क्या कहा? सूर्यवंशी 8 डिनाइस्टी चलती हैं। जैसे एडवर्ड द फर्स्ट, द सेकंड चलता है। तुम्हारा कनेक्शन इन क्रिश्चियन से अधिक है। क्या? ऐसा नहीं है इस्लामियों से नहीं है, बौद्धियों से नहीं है, लेकिन क्रिश्चियन से अधिक है। क्रिश्चियन घराने ने भारत की राजाई हप की, भारत का अथाह धन ले गए। फिर विचार करो तो सतयुग में कितना अथाह धन होगा। वहां की भेंट में तो यहाँ कुछ भी नहीं है। कितना लूट के ले गए, सोचो आप। सब खजाने लूट के ले गए। और यहाँ के बेचारे राजा थे, उनको क्या दे दिया लास्ट में? कहते पीवी पर्स उनके हाथ में थमा दिया। जैसे पेंशन दे दी बेचारों के, पूरे खजाने लूट लिए। वहां सब खानियां भरतू हो जाती हैं। अब तो हर चीज की खानियां खाली हो जाती हैं। फिर चक्कर रिपीट होगा तो फिर सब खानियां भरतू हो जाएंगी। मीठे मीठे बच्चों, तुम अब रावण पर जीत पाकर राजाई ले रहे हो। कंडीशन क्या है? रावण अर्थात 5 विकार, और रावण दूसरा 5 विकार के साथ 5 तत्व। फिर आधा कल्प के बाद यह रावण आएगा, फिर तुम राजाई गवा बैठेंगे। अभी भारतवासी तुम कौड़ी मिसल बन गए। हमने तुमको हीरे जैसा बनाया, रावण ने तुमको कौड़ी जैसा बनाया है।
समझते नहीं हैं यह रावण का वाया। हम क्यों उनको जलाते हैं? कहते हैं कि यह रावण तो परंपरा से चला आता है। बाप समझाते हैं कि आधा कल्प के बाद यह रावण राज्य शुरू होता है। विकारी बनने के कारण अपने को देवी देवता कह नहीं सकते। वास्तव में तुम देवी देवता धर्म के थे। तुम्हारे जितना सुख कोई नहीं देख सकते। सबसे अधिक गरीब भी तुम बने हो। वाह, सबसे जास्ती सुखी भी तुम और सबसे जास्ती। अच्छा, कहां से गरीब बनना शुरू हुए? है जी, कलयुग में। द्वापर में अमीर थे हैं? एक तरफ तो बोल रहे हैं, चलो वो जो पुराना पॉइंट ही ले लो, 82-83 जन्म है, और 84 जन्मों के बाद गरीबी आई। और ये भारतवासी कैसे हैं? ये भारतवासियों की कैटेगरी है। जैसे जैसे प्योरिटी खंडित होगी तो क्या हो जाएगा? अंधकार शुरू। जितनों की प्योरिटी खंडित, कन्वर्ट, दुख शांति शुरू। तो गरीब भी तुम बने हो। सबसे जास्ती तुमको क्या बनाया था? अमीर भी बनाया था। सुबह का अमीर, शाम का फकीर। दूसरे धर्म वाले बाद में वृद्धि को पाते हैं। क्राइस्ट आया, पहले तो बहुत थोड़े थे, जब बहुत हो जाएं तब तो राजाई कर सकें। तुमको तो पहले राजाई मिलती है। वाह, कितने भाग्यशाली हो भाई। वो तो जब करोड़ों की तादाद में हो तब उनकी राजाई हो, और तुमको पहले कितनी बड़ी राजाई मिली। एक छोटा सा गांव, सरपंच नहीं बोलते सोचो क्योंकि शब्द ही बात का है सरपंच तो है। मतलब इनसे बड़े तो जनपद होते थे, बड़े बड़े जनपद रहे हैं, वो ऑलरेडी एक बहुत बड़ी बड़ी राजाई होती थी। तो आज की भाषा में क्या कहेंगे कि इतना सुंदर भगवान ने गांव बनाया उस गांव का एक सरपंच तुमको बनाया, यहाँ की भाषा में। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? हाँ, तुमको सोचो कितनी बड़ी राजाई देता हूँ। तो कहाँ दी राजाई? वो गांव की राजाई दी क्या? कहाँ दी है वो राजाई? ये रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर, ये मन बुद्धि में जो तुम्हारे संस्कार धारण कर लिए तुमने, ये राजाई तुमको भगवान ने यहाँ दी, जो जन्म जन्मांतर चलती है। वो छोटा सा गांव तो बहुत ही सुंदर है, चारों तरफ क्या बना पड़ा है? नरक ही नरक है। और सबसे बड़ी कंडीशन कि वहां कोई पहुंच नहीं सकता, जानते सब हैं। सोचो, ये है असली राजाई। जानते सब हैं लेकिन पहुंच नहीं सकते, जा नहीं सकते। इससे बड़ी राजाई क्या होगी भाई? तो तुमको तो पहले राजाई मिलती है। यह तो सब ज्ञान की बातें हैं। बाप कहते हैं, आत्माएं मुझ बाप को याद करो। आधा कल्प तुम देह अभिमानी रहे हो, अब देही अभिमानी बनो। घड़ी घड़ी यह भूल जाते हो, क्योंकि आधा कल्प की कट चढ़ी हुई है। बाप बार बार याद दिलाते हैं और तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। हर घड़ी माना आधा घंटे में फिर तुमको क्या आता है? ट्रैफिक कंट्रोल का। इस समय तुम ब्राह्मण चोटी हो, तुम हो सबसे ऊंच। सन्यासी ब्रह्मा से भी योग लगाते हैं, ब्रह्म से भी योग, सन्यासी ब्रह्म से योग लगाते हैं, उनसे विकर्म विनाश नहीं होते। हर एक को सतो रजो तमो में आना जरूर है, वापिस कोई जा नहीं सकता। जब सभी तमो प्रधान बन जाते हैं तब बाप आकर सभी को सतो प्रधान बनाते हैं। कितनी बड़ी कंडीशन है। सब धर्म वाले क्या बन जाएं? जब तमो प्रधान बन जाएं, अर्थात सभी की ज्योति जग जाती है। हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। तुम हो हीरो हीरोइन पार्टधारी। तुम भारतवासी सबसे ऊंच हो, जो राज लेते हो फिर गवाते हो, और कोई राज नहीं लेता। यह राज लेते हैं, वह राज लेते हैं बाहुबल से, और तुमने राज लिया योग बल से। बाबा ने समझाया है, जो विश्व के मालिक थे वही बनेंगे। तो सच्चा राजयोग बाप के सिवाय कोई सिखला ना सके। जो सिखाते हैं वह सब अयथार्थ योग है।
राजयोग के नाम से जो सिखाते हैं वो सब क्या है, वो वास्तव में क्या है, अयथार्थ। वापिस तो कोई जा भी नहीं सकते, अभी है अंत। सभी दुख से छूटते हैं, फिर नंबर वार आना है। पहले सुख देखना है, फिर दुख देखना है। यह सब समझने की बातें हैं। क्या सुख और दुख का खेल है? कितनों कितनों का है उनका खेल, आधा सुख आधा दुख। और उनका खेल 3 हिस्सा सुख 1 हिस्सा दुख। और तुम्हारा खेल, ये सब सुख और दुख का समझने की बातें हैं। सबके लिए एक सा नहीं है। 9 लाख भी हैं, उनके लिए अलग परिभाषा। 16,000 है, अलग परिभाषा। 108 है, अलग परिभाषा। 8 है, अलग परिभाषा। इसलिए ये क्या है, समझने की बातें हैं। कहा जाता है हाथ काढ़े दिल यार्ड। अगर तुमने समझ लिया तो समझदारी किसमें है? कोई कर्म ना छूटे, लेकिन मन बुद्धि कहाँ लगी रहे? उस बाप में लगी रहे। काम करते रहो, बाकी बुद्धि का योग बाप से हो। तुम आत्माएं आशिक हो एक माशूक की, अभी वह माशूक आया हुआ है। सभी आत्माओं को गुल गुल बनाए ले जाएंगे। बेहद का साजन बेहद की सजनियां हैं। कहता है मैं सबको ले जाऊंगा। फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जाकर पद पाएंगे। छोड़ेंगे किसी को नहीं। क्या करने आए हैं? सबको वापस घर ले जाएंगे। भलग्रस्त व्यवहार में रहो, बच्चों को संभालो। हे आत्मा, तुम्हारी दिल बाप की तरफ हो। क्या? अपने जिम्मेवारी संभालो, बाबा मना नहीं करते, लेकिन हे आत्मा, शरीर नहीं। मन बुद्धि तुम्हारी कहाँ हो? बाप की तरफ। यही याद की प्रैक्टिस करते रहो। मन बुद्धि किसमें लगाना? फिर धीरे धीरे क्या करेंगे, मन को भी, पहले मन बुद्धि को तुमको बाप में लगाते हैं, फिर उससे ऊपर स्टेज तुम्हारी कौन सी होती है? मन को अमन करते हो। बुद्धि का तीसरा नेत्र सदा ऑन रहता है। तो ये प्रैक्टिस करते रहो। बच्चे जानते हैं अभी हम स्वर्गवासी बनते हैं बाप को याद करने से। स्टूडेंट को तो बहुत खुशी में रहना चाहिए। यह तो बड़ा सहज है। अच्छा, खुशी में रहना सहज है किनको? स्टूडेंट्स को। क्या है उनके पास खुशी में रहने के लिए? पढ़ाई। हाँ, अगर तुम्हारी बुद्धि में पढ़ाई यथार्थ बैठी है, उस पढ़ाई का नशा होना चाहिए। ड्रामा अनुसार सबको रास्ता बताना है। कोई से डिबेट करने की दरकार नहीं है। वो अपने कुल का नहीं है तो उससे कोई बहस करने की दरकार नहीं है। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज आ गई है। मनुष्य बीमारी से छूटते हैं तो बधाइयां देते हैं। सोचो कितने लंबे समय की हमारी बीमारी है, जिससे छुड़ाने के लिए भगवान आया है। यहां तो सारी दुनिया रोगी है। थोड़े समय में जय जयकार हो जाएगी। कब? जब तुम बीमारी से छूट जाओगे। ये देह अभिमान की कड़ी बीमारी बताया है। तुम इस कड़ी बीमारी से छूटे, चारों तरफ क्या हो गया? जय जयकार हो गई। अच्छा, मीठे मीठे सकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। ओम शांति। हाँ जी, 15 मिनट है। चलो, ऑनलाइन किसका कोई प्रश्न है? शांत चित्त। हाँ बोलो, आप लोग आ गए। हाँ जी, हाँ बोलिए। आप सुनते बात की 2 दिन के बाद मेरे मेरी तबीयत बहुत अच्छी हुई। मेरे को बहुत अच्छा रहा। और आज बाबा ने मुरली में बोला हाँ जी, रामचंद्र सुंदर जी तो वो फेल हो गए, उसके के बराबर हो नहीं सकते। तो चंद्रवंशी हो गया था, सूर्यवंशी बनना चाहिए। तो एक बार इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हाँ जी, जरूर बताएंगे। पहले तो ये बताओ, सोचो राम का कितना नाम वाला है? उत्तर भारत में चले जाओ, अखंड रामायण करते हैं। 3 दिन की अखंड रामायण होती है, 1 दिन की भी होती है। पहले तो शायद 7-7 दिन की भी होती थी। सोचो कितना नाम वाला है राम का, कोई साधारण होगा क्या? और यादगार कहाँ का है? संगम युग का यादगार है। तो वो आत्मा ने कितना मर्यादा का पालन किया, तो क्या टाइटल मिला उसको? मर्यादा पुरुषोत्तम। वो टाइटल भी कहाँ लेते हैं?
संगम युग पे, और टाइटल भी कौन देते हैं? स्वयं बाप देते हैं। अच्छा, मुरली में अब क्या आया पॉइंट? कौन कौन पढ़ रहा है? राम भी पढ़ रहा है तो नारायण भी पढ़ रहा है। तो माना ऐसा नहीं कि आदि में जब पढ़ाई चल रही थी तो राम और नारायण नहीं थे, और पढ़ा कौन रहा था बच्चा? वो कौन था? ब्रह्मा का वहां क्या खूंटी पे दिखता था? हाँ, कृष्ण का शरीर उनको खूंटी पे दिखता था। तो जो पढ़ाने वाला है वो बच्चा है। जो सामने बैठे पढ़ रहे हैं वो कौन कौन है? राम भी पढ़ रहे हैं तो नारायण भी। एक को क्यों छोड़ दिया? एक और का भी जिक्र आता है? जनक का भी जिक्र आता है। हाँ, इनका जिक्र है, खास जिक्र है। तो जरूर ये कहाँ बैठे हैं? जब पढ़ाई चल रही है आदि में, तो उस वक्त क्या हो रहा है? सबकी रेस हो रही है। रेस हो रही है, उनके अपने अपने हिसाब किताब भी हैं। जब अपने अपने हिसाब किताब हैं तो उनके लिए बताया है, एक तो पूरा टारगेट दे दिया, शरीर छोड़ने से पहले सतो प्रधान अवस्था को प्राप्त हो। फिर दूसरा वहां रिजल्ट बताई है, तुम तमो से रजो में आओगे, रजो से सतो में आओगे, तो उस अवस्था में शरीर छोड़ोगे। ये मुरली के महावाक्य हैं। जब रेस चल रही है, एक तरफ तो बोला तुम शरीर छोड़ने से पहले सतो प्रधान अवस्था को प्राप्त करो, तो फिर दूसरा क्या बोला है? तमो से कहाँ आओगे? रजो, रजो से सतो, फिर उस अवस्था में शरीर छोड़ोगे। तो जरूर सतो अवस्था में शरीर छोड़ना, सतो प्रधान अवस्था में शरीर छोड़ना, ये क्या हो गया? ये जैसे कि एक नूंद हो गई। और फिर नया जन्म लेके रेस शुरू हुई। तो अपनी अपनी तरह की नूंद की है नहीं की है? और अपनी तरह का इनका सुंदर पुरुषार्थ है। एक है मर्यादा पुरुषोत्तम, दूसरा है पुरुषोत्तम। सोचो आप, यही टाइटल है ना भक्ति मार्ग के हिसाब से, पुरुषोत्तम और मर्यादा पुरुषोत्तम। अब इनकी चली रेस। एक का यादगार कौन सा मंदिर? अरे माउंट आबू की बात सोमनाथ पहुंच गई। देलवाड़ा, हाँ, देलवाड़ा मंदिर का जब भी पॉइंट हो विशेष रूप से नोट करके देखो कहाँ इशारा करते हैं। और उसके राइट तरफ एक और मंदिर है, कौन सा है? अरे एकदम से पहुंच जाओ, गुरु शिखर, अचल घर। हाँ, जो अचल घर है तो उसको कहाँ जोड़ा है जी? अरे गुरु शिखर मत जाओ, अभी नीचे ही रहो। पारसनाथ से जोड़ा। मुरली के महावाक्य अंडरलाइन किया करो ऐसे पॉइंट। ये गुरु शिखर तो बाप रे बाप, टांगे ही कांप जाए ऊपर जाते जाते। अब नीचे इतना सुंदर देलवाड़ा मंदिर है, सबने हाथ खड़ा किया, क्या बनेंगे हम? देलवाड़ा, क्योंकि आपके दिल ली है और आपको हमने दिल दी है, सफिशिएंट है। हमारी दिल ही तो बीमार थी और आपने आए तो हमारी दिल को क्या कर दिया? खुशहाल बना दिया। कितने भाग्यशाली हैं, पूरे संसार में हमको भगवान मिला है और हम गुणगान कर रहे, पाना था सो पा लिया। उस वक्त कौन सी इतनी बहुत गहराई थी? ना पारसनाथ की गहराई थी, ना गुरु शिखर की गहराई थी। तो ये रेस चल रही है, अंडरग्राउंड रेस चल रही है। फिर लास्ट में जाके, वैसे ब्रह्मा बाबा ने तो राइट तरफ किसको बिठाया? सबसे पहले सोचो आप, गांधी जी का बोल दिया उन्होंने, गीता को हाथ में उठाया और क्या बोला? पतित पावन सीताराम। सोचो कितनी वैल्यू दी है ब्रह्मा बाबा ने। ये सब मुरली के महावाक्य हैं। अगर वैल्यू दी है तो प्रैक्टिकल उनका कितना सुंदर व्यवहार रहा होगा, या प्रैक्टिकल कर्तव्य कितना सुंदर किया होगा उन्होंने। सोचो, गीता को हाथ में उठाया और क्या बोले? पतित पावन सीताराम। तो ब्रह्मा बाबा कोई मूर्ख थोड़ी थे। ये सब बातें आई हैं ना। लेकिन अंडरग्राउंड क्या चल रहा है, कैसी तपस्या चल रही है, ये नहीं मालूम। तो ब्रह्मा बाबा को जो नहीं पसंद था वो उन्होंने सबसे बड़ा क्या किया? अनर्थ। हाँ, नारायणी को काटा, वो काट के अलग कर दिया। सोचो ये कितना बड़ा ये उपकार ही कहो। किसके ऊपर उपकार किया उन्होंने? नारायण के ऊपर उपकार कर दिया कि बेटा अब दौड़, एक टंगड़ी वाला है। तो सोचो फिर भी कोई रेस करे कि सतो प्रधान बनना ही है, तो कोई मासी का घर थोड़ी है। दौड़ते 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 कहाँ टच कर लिया? 8 घंटा की बीज रूपोत्सव को टच कर लिया। अब जो दौड़ रहा है साथ में, वो भी साथ में दौड़ रहा है, ऐसा नहीं सो रहा है, साथ में दौड़ रहा है। उसके पास मर्यादा का जखीरा है। क्या है? इनको तो काट के अलग करना पड़ा। किसको? लक्ष्मी को। ये प्रवृत्ति छोड़ ही नहीं सकते।
इनको तो जन्म जन्मांतर प्रवृत्ति का वरदान है, तो प्रवृत्ति नहीं छोड़ सकते। तो ब्रह्मा बाबू ने उपकार कर दिया, बेटा उतना नहीं दौड़ पाएगा, थोड़ा सा रुक। किसने प्रेरणा दी होगी? ऊपर वाले ने प्रेरणा दी होगी ना। तो सोचो फिर वो जब दौड़ा तो संन्यास में, तो कौन फेल हो गया? राम फेल हो गया। अरे इतना नाम वाला ऐसे ही नहीं है कि फेल फेल, कोई ब्रह्मा को हाथ नहीं उठाती। अरे तुम तो कहीं लाइन में नहीं लग रही है। उत्तर भारत में क्या, पूरे भारत में ही समझो, इतना नाम वाला है राम का, तो ऐसी थोड़ी मिला है ये टाइटल। तो कितनी सुंदर तपस्या की होगी। अगर वो फेल हुए तो किसके मुकाबले में फेल हुआ है? जो उसके आगे है, जो 16 कला संपूर्ण बना। 16 कला संपूर्ण बन के जो कलातीत बना, उसके हिसाब से फेल हुआ। जबकि राम को भी क्या कहते हैं? सूर्यवंशी राम कहते हैं, चंद्रवंशी कोई नहीं कहता भक्ति मार्ग में। सुना कभी? कोई चंद्रवंशी नहीं कहते। तो मुरली में बताया है कृष्ण के मुकाबले में चंद्रवंशी है, लेकिन भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं? सूर्यवंशी राम। वो कितनी कलाएं बताते हैं उसकी? 12 कलाएं। सोचो, क्योंकि सूर्य की भी 12 कला होती हैं, इसलिए कहते हैं सूर्यवंशी राम। लेकिन बाबा ने क्या कितनी कलाएं बताई हैं? 14 कला। इसका ये तो 12 कला से भी ऊपर है। अगर फेल हुए तो मात्र 16 कला के हिसाब से फेल हुआ है, जबकि सब के सब कलातीत बने हैं, तभी इनको भगवान का स्वरूप माना गया है। ये अपनी जो दौड़ दौड़ के कोई 14 तक पहुंचा, कोई 12 तक पहुंचा, कोई 8 तक पहुंचा, लेकिन भगवान ने सबको क्या बनाया? लास्ट में कलातीत बनाया। तब ये भगवान के रूप में पूजे गए हैं। तो जितना भी ये शास्त्र में गायन है, ये है संगम युग का। संगम युग पे जो हमारी अंडरग्राउंड क्या चल रही है? रेस चल रही है। हाँ जी, आया माता जी कुछ थोड़ा बहुत समझ में? हाँ जी भाई, सब आ गए थे। हाँ जी, हाँ ठीक है। अब तो तबीयत भी पहले से काफी ठीक हो गई, एक बार तो बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, अभी तो मैं ठीक हूँ वैसे। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा है। खूब बाबा को याद करो, ठीक है। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न? हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। चलो ओम शांति कर लो। ठीक है, ओम शांति।